अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर सरवत नाज। आज मैं आपको सेकेंड ईयर की बॉटनी की टेक्स्ट बुक से चैप्टर 8 वेरिएशन एंड जेनेटिक्स पार्ट 2 एक्सप्लेन करूंगी। आज के कंटेंट में शामिल है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सिंगल ट्रेट इनहेरिटेंस, क्रॉस बिटवीन येलो एंड ग्रीन सीडेड पी प्लांट्स और एंड में आपके लिए है प्रॉब्लम्स टू सॉल्व। Let's see what the law of segregation states. According to this law, when a pair of alleles is present in an individual, these alleles of a pair remain together without mixing and separate from each other at the time of gamete formation. That is, one gamete on receive only one gene. इस स्टेटमेंट से हमें ये पता चलता है कि जब भी एलील्स का जोड़ा जो है वो एक इंडिविजुअल में मौजूद होता है तो ये एलील्स एक साथ रहते हैं लेकिन वो मिक्स नहीं होते, ठीक है। और जब वो सेपरेट हो जाते हैं गैमीट फॉर्मेशन के दौरान तो वो इस तरह सेपरेट होते हैं कि एक गैमीट सिर्फ एक जीन उसमें गैमीट में मौजूद होता है, राइट। तो ये आगे आपको फर्दर और जब मैं आपको चेकर बोर्ड वगैरह बताऊंगी तो आपको पूरा डिटेल से समझ आ जाएगा। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को सिंगल ट्रेट इनहेरिटेंस या मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी कहते हैं। लफ्ज मोनो का मतलब है वन, ठीक है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस ऐसा क्रॉस कहलाता है जिसमें दो पेरेंट्स एक कैरेक्टर में डिफर कर रहे हों और उसके नतीजे में जो रिजल्ट क्रॉस का निकल रहा है उसको कहते हैं सिंगल ट्रेट इनहेरिटेंस। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दूं कि दो प्लांट्स, आपने दो सीडेड प्लांट्स ले लिए जिनमें कलर में वेरिएशन है। फॉर एग्जांपल एक पेरेंट का है कलर ग्रीन और दूसरे का येलो, ठीक है। तो इसके दरमियान जो आप क्रॉस कराएंगे वो फिर कहलाएगा सिंगल ट्रेट इनहेरिटेंस। या फिर आप कलर ना लें, आप हाइट ले लें, एक पेरेंट है टॉल दूसरा है ड्वार्फ, उसको आप क्रॉस करा लें तो उसके नतीजे में जो रिजल्ट बनेगा वो कहलाएगा सिंगल ट्रेट इनहेरिटेंस, राइट। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसमें हम ऐसा कैरेक्टर ले लेते हैं जो सिर्फ एक कैरेक्टर में वेरी कर रहा हो, जैसा कि पी प्लांट के कलर को ले लेते हैं। येलो सीडेड प्लांट को हम क्रॉस करवाते हैं ग्रीन सीडेड प्लांट से। ये दोनों पेरेंट को रिप्रेजेंट करते हैं P1 से। येलो सीडेड प्लांट में जीन्स मौजूद होते हैं कैपिटल वाई, ये हमेशा पेयर में होते हैं। इसी तरीके से ग्रीन सीडेड प्लांट को में मौजूद होते हैं जीन्स स्मॉल वाई, राइट। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जब भी गैमीट की फॉर्मेशन होती है तो ये एलील दोनों सेपरेट हो जाते हैं और अलग अलग गैमेट्स में चले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कैपिटल वाई ये अलग के उसमें चला गया और ये अलग उसमें चला गया। इसी तरीके से स्मॉल वाई ये अलग चला गया गैमेट में, ये अलग चला गया, ठीक। अच्छा, अब ये क्रॉस करने से पहले मैं आपको बता दूं डोमिनेंट कैरेक्टर क्या होता है और रेसेसिव कैरेक्टर क्या होता है, ठीक। तो डोमिनेंट कैरेक्टर ऐसे कैरेक्टर को कहते हैं जब आप क्रॉस करवाएं और F1 जनरेशन में आपको जो कैरेक्टर फिजिकली नजर आ रहा हो, ठीक है, यानी वो कैरेक्टर दूसरे को दबा रहा हो, तो उसको कहते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर। और ऐसा कैरेक्टर जो F1 जनरेशन में गायब हो जाता है या मास कैरेक्टर दब जाता है, वो नजर नहीं आता, उसको कहते हैं रेसेसिव कैरेक्टर, ठीक। अच्छा, अब यहाँ F1 जनरेशन किस तरीके से बनेगी, इस रूल को याद रख लीजिए। ये जो कैपिटल लेटर का पहला गैमीट है, ठीक है, इसको पहले आप क्रॉस कराएंगे स्मॉल लेटर के पहले गैमीट के साथ, ठीक है। यानी ये वाले को क्रॉस करवाएंगे इसके पहले गैमीट के साथ। इसके रिजल्ट में आपके पास F1 जनरेशन यानी फर्स्ट फीलियर जनरेशन में आपको कैपिटल वाई स्मॉल वाई मिलेगा, ठीक। अब इसी तरीके से कैपिटल लेटर के फर्स्ट गैमीट से आप क्रॉस करवाओगे स्मॉल लेटर y के दूसरे गैमीट के साथ, ठीक है। पहले आपने पहले को पहले के साथ कराया था और
नेक्स्ट में पहले को सेकेंड से कराया, तो रिजल्ट में आपको अगेन कैपिटल लेटर और स्मॉल वाई, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई मिला। ठीक, अच्छा नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, पहले गैमेट को छोड़ देंगे, अब सेकेंड गैमेट जो कैपिटल वाई है इसको क्रॉस करवाएंगे स्मॉल वाई के पहले गैमेट से, इसके रिजल्ट में भी आपको कैपिटल वाई और स्मॉल वाई मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में फिर आप करेंगे कैपिटल वाई को क्रॉस करवाएंगे स्मॉल वाई के साथ, और रिजल्ट में आपको कैपिटल वाई और स्मॉल वाई मिलेगा। यानी फर्स्ट जनरेशन में आपको सारे कैपिटल वाई और स्मॉल वाई सीडेड प्लांट मिले। यानी लिखने में तो आपको लग रहा है कि ये दोनों कैरेक्टर मौजूद है, लेकिन यानी ये जो है कैपिटल वाई स्मॉल वाई का मतलब है जीनोटिपिकली दे हैव गॉट बोथ जीन्स। ठीक है, लेकिन अगर आप फिनोटाइप का देखेंगे तो ये बज़ाहिर कलर नजर आएगा आपको येलो, ये तमाम येलो होगा, बट दे आर नॉट प्योर येलो, दे आर हाइब्रिड येलो। ठीक है, बिकॉज दे हैव गॉट जीन्स ऑफ ग्रीन सीडेड प्लांट ऑल्सो, राइट, लेकिन कलर जो नुमाया होगा वो येलो होगा। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे आपको पता चल रहा है जो येलो कलर था वो डोमिनेंट होने की वजह से आपको यहाँ सारी जनरेशन येलो नजर आ रही है, और जो मास कैरेक्टर था यानी जो एक्सप्रेस अपने आप को नहीं कर पाया वो था ग्रीन सीडेड। ठीक है, तो यहाँ F1 जनरेशन सारी आपको येलो सीडेड प्लांट मिलती है। ठीक, प्रीवियस स्लाइड में जो मैंने आपको क्रॉस बताया था उस क्रॉस को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर आप क्रॉस में देख रहे हैं कि जीन्स दोनों पेरेंट्स के सिमिलर हैं, देखें यहाँ पे ये दोनों होमोजाइगस है, यानी कैपिटल वाई है, ये भी होमोजाइगस है स्मॉल वाई। तो इंस्टेड के आप गैमीट को 2 दफा लिखें तो आप 1 दफा लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एक कैपिटल वाई लिखा, इसी तरीके से स्मॉल वाई 2 दफा लिखने के बजाय आप 1 दफा स्मॉल वाई लिख सकते हैं। ठीक, अब जब आप इसको क्रॉस कराएंगे इन गैमीट्स को, अगेन सेम रेशियो आएगा, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई सारे ही येलो सीडेड प्लांट होंगे। आपकी मर्जी है, अगर आप प्रीवियस वाली स्लाइड के अकॉर्डिंग करना चाह रहे हैं तो आप वैसे पूरा क्रॉस शो कर सकते हैं, और अगर आप इस तरीके से करना चाहें तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, दोनों सही तरीके हैं। ठीक है, येलो हाइब्रिड सीडेड प्लांट को जब हम सेल्फ पॉलिनेट सेम प्लांट से कराएंगे तो फर्दर क्रॉस इस तरीके से होगा। ये येलो सीडेड हाइब्रिड प्लांट कहलाएंगे पेरेंट ऑफ F1। इसमें जीन्स मौजूद होंगे कैपिटल वाई स्मॉल वाई, बोथ पेरेंट में सेम जीन्स मौजूद होंगे। ठीक है, इससे जो गैमीट्स बनेंगे वो होंगे कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। फर्दर जो F2 जनरेशन बन रही है इसको मैंने चेकर बोर्ड की मदद से आपको शो किया है, राइट, ये कहलाता है, यहाँ जो बॉक्सेस में बने ये कहलाते हैं चेकर बोर्ड। इसकी एक तरफ हम मेल गैमिट्स रखते हैं, ऊपर की तरफ रख लें, आप चाहें तो साइड की तरफ रख लें। यहाँ मैंने मेल गैमिट्स ऊपर रखे हैं और फीमेल गैमिट यहाँ नीचे रखे हैं। ठीक है, तो मेल गैमिट में हमारे पास है कैपिटल वाई स्मॉल वाई, अगेन फीमेल में है हमारे पास कैपिटल वाई स्मॉल वाई गैमिट्स। ठीक, जितने गैमिट्स हैं उतने ही बॉक्सेस को आप डिवाइड करेंगे। यहाँ पे मैंने 4 टाइम डिवाइड कर दिया है इसको इस तरीके से। ठीक, अब जो पहला गैमिट है फीमेल का उसको पहले मेल गैमिट से यानी कैपिटल वाई को मैंने क्रॉस करवाया और बना यहाँ पे कैपिटल वाई, यानी ये येलो सीडेड पी प्लांट है। ठीक, अब ये क्रॉस होगा कैपिटल वाई का स्मॉल वाई के साथ, और यहाँ पे रिजल्ट में बनेगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई यानी हाइब्रिड येलो। ठीक, नेक्स्ट क्रॉस होगा स्मॉल वाई का कैपिटल वाई से, इसके नतीजे में भी कैपिटल वाई और स्मॉल वाई यानी हाइब्रिड येलो बनेगा। जब भी अगर आप क्रॉस कराएं, देखें पहले स्मॉल वाई आ रहा है और बाद में कैपिटल वाई, तब भी आप लिखने में इसी तरीके से हमेशा लिखेंगे, कैपिटल को पहले लिखेंगे बाद में स्मॉल लेटर को। ठीक है, इस तरह नेक्स्ट आएगा स्मॉल वाई यहाँ पे आ गया ग्रीन। ठीक, अच्छा, अब
इस चेकर बोर्ड से हमें क्या पता चला कि फिनोटाइप रेशियो क्या है। फिनोटाइप क्या कहलाता है, पहले आप ये देख लें। फिनोटाइप जो है फिजिकल अपीयरेंस, यानी बज़ाहिर उसका अपीयरेंस कैसा है इंडिविजुअल का, वो कहलाता है फिनोटाइप। तो फिनोटिपिक रेशियो कितना हो गया, ये हमारे पास इस जनरेशन में कलर कितने आए हैं, 3। येलो कितने हमारे पास, 3, 1 2 और ये 3 येलो सीडेड प्लांट, और ग्रीन सीडेड प्लांट कितने, 1। ठीक है, तो ये हो गया फिनोटिपिक रेशियो हमारे पास 3:1। अब हम देखते हैं जीनोटाइप रेशियो क्या है। इससे पहले हमें पता होना चाहिए जीनोटाइप होता क्या है, यानी इंडिविजुअल में जीन्स कौन से मौजूद हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से जो प्योर येलो है, वो जो प्योर येलो यानी कैपिटल वाई जीन्स है, वो सिर्फ एक पी प्लांट में है। ठीक है, तो ये 1 हो गया। और हाइब्रिड येलो कितने प्लांट में है, 1, और ये 2 हाइब्रिड येलो है। और इस तरीके से ग्रीन जो है वो प्योर ग्रीन सिर्फ 1 है। ठीक, तो जीनोटिपिक रेशियो यहाँ पे हो गया 1:2:1, राइट। Now it's time to solve the problems. First one, क्रॉस करवाएं ब्लैक और ब्राउन गिगनी पिग्स के दरमियान जिसमें ब्लैक कलर डोमिनेंट है ब्राउन कलर पर। दूसरा, क्रॉस करवाएं राउंड और रिंकल सीडेड पी प्लांट्स के दरमियान जिसमें राउंड सीड्स डोमिनेंट है रिंकल सीड्स पर। आई होप आप ये प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू।